किसी भी विषय पर जब कोई लेखक लिखता है और ख़ासकर मेरा अपना अनुभव जो रहा है उस विषय की आत्मा तक पहुंचना बहुत आवश्यक है. सो व्हेन आई वाज अप्रोच्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इज कैन यू डू जस्टिस टू द प्रोजेक्ट. कि मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं श्री कृष्ण से जुड़ूं, उनके जो लीलाएं हैं उनको प्रस्तुत कर पाऊँ. ये तो मेरा सौभाग्य है. ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, चुनौती भरा सब्जेक्ट है. भगवान श्री कृष्ण का जो लीलाएं हैं वो तो विराट है, उनका वो अनंत हैं, वो तो हो रही हैं हमारे सामने, अभी लीलाएं ही चल रही हैं. पर एक होता है दार्शनिक रूप में उसे समझना और दूसरा है उनको लोगों के सामने लाना, और उसके लिए बहुत मेहनत की, लिखने की बहुत ज़रूरत थी. और रिसर्च टीम में हमारे साथ राम हैं. मतलब जो एक विश्वास चाहिए आपको टीम का, वो मुझे लगा कि इसमें सारे लोगों से मन मेरा जुड़ा. और उसके बाद फिर तो मैं स्वयं को ईश्वर को सौंप देता हूँ. मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे संस्कृति का हिस्सा हैं, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, वो ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से भी जीवित रही है. तो मैं तो बहुत सी मेरी राइटिंग आई ओ इट टू ओरल ट्रेडिशन. इनफैक्ट उत्तराखंड के लोकगीतों में जो चीज़ें मैंने सुनी बचपन से, सो लॉट ऑफ दोज थिंग्स आई हैव नेवर फाउंड एनीवेयर रिटन. और मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों से मिला हूँ. स्वयं को एक स्टूडेंट मानते हुए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है. और कृष्ण भी तो अलग अलग स्वरूप में है. कभी बाल कृष्ण हैं और कभी वो द्वारिकाधीश हैं. कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, उनको मैंने पूरा एक गीत में पिरोया है. आप देखें उसको, आपको सुनने से ही आपको बहुत सुंदर लगेगा. I can endlessly talk about it because even if the characters are coming for a bit, the beauty is that you don't forget them because there's so much effervescence and connect inherent in them.